हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न महादेवी वर्मा जी से जुड़ा हुआ है। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं पर टिप्पणी करें अथवा महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। आइए देखते हैं उत्तर कैसे लिखना है। श्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक स्कूल में हेडमास्टर थे। माता हेमरानी देवी हिंदी की विदुषी और सुर तुलसी तथा मीरा की भक्तनी थी। बालिका महादेवी में के व्यक्तित्व विकास में इनका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। महादेवी घर में बड़ी संतान थी। बड़ी मनोतियों के पश्चात जब इनका जन्म हुआ तो घर में खुशी मनाई गई। परिवार को कन्या जन्म की उत्कट लालसा थी। कुलदेवी दुर्गा भवानी की कृपा जानकर ही इसका नाम महादेवी रखा गया। इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था पहले घर पर ही की गई। भाषा अध्ययन के साथ साथ संगीत एवं चित्रकला में भी इनकी पर्याप्त रुचि दिखाई देती है। सन 1916 में 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह श्री स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया। तब ये इंदौर से प्रयाग आ गई और वहीं इन्होंने नियमित रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त की। मिडिल और हाई स्कूल की परीक्षाओं में इन्होंने पूरे प्रदेश में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और वहीं प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य के पद पर नियुक्त की गई तथा अनेक वर्षों तक सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह भी करती रही। सन 1942 के आसपास राजनीतिक आंदोलनों में इन्होंने ज्येष्ठ की तपती जलती दोपहरी गांव की धूल छानी और देशभक्त क्रांतिकारियों के परिवारों की हर प्रकार से सेवा करने का प्रयास किया। सन 1944 के प्रयाग में इन्होंने साहित्यकारों की एकता और सुरक्षा के लिए साहित्यकार संसद की स्थापना भी की। कुछ समय तक ये चांद और साहित्यकार नामक पत्रिकाओं की संपादिका के रूप में भी कार्यरत करती रही है। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात इन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य मनोनीत किया गया। सन 1956 में भारत सरकार की ओर से इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनकी काव्य कृतियां नीरजा और यामा पर इन्हें क्रमशः शेक्सपियर पुरस्कार और मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया गया। आइए देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी रही हैं। आधुनिक कवियों में श्रीमती महादेवी वर्मा का स्थान महत्वपूर्ण है। यह इसलिए नहीं कि वह स्त्री हैं, वरन इसलिए कि उन्होंने आधुनिक काव्य को कला और साज श्रृंगार से सर्वाधिक योगदान दिया। उनकी काव्य कृतियों का परिचय इस प्रकार से है। निहार सन 1930, रशिम सन 1932, नीरजा सन 1943, सांध्या गीत सन 1936, गीत पर्व सन 1942 और दीपशिखा 1942। इनमें प्रथम 4 कृतियों की रचनाएं यामा शीर्षक काव्य संग्रह में संग्रहित की जा चुकी हैं। इस कृति पर महादेवी को सन 1982 में हिंदी साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त महादेवी जी के हिमालय, संधनी, परिक्रमा, नीलांबर, आत्मिका, दीपगीत तथा आधुनिक कवि आदि कविताओं के संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। सन 1960 में इनकी एक काव्यकृति सप्तपर्ण प्रकाशित हुई, जिसमें प्राचीन संस्कृत कवियों में से कुछ अमर रचनाओं का हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत किया गया। आइए अब इनकी काव्यगत विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया में छायावाद का रूप लेकर जिस अंतर्मुखी, अशरीरी और सपनों के वायवी वातावरण से रंगीन काव्यधारा का प्रणयन हुआ, श्रीमती महादेवी वर्मा उसकी सर्वश्रेष्ठ कवित्री रही हैं। रहस्यवाद की दीपशिखा महादेवी के काव्य की स्नेहानुभूति पाकर आज भी प्रज्वलित है। इनका प्रकाश मद नहीं पड़ा। महादेवी के काव्यगत विशेषताओं का परिचय जानने के लिए हम निहार, नीरजा, सांध्या गीत व दीपशिखा आदि का अनुशीलन या उसका आधार बनाकर ही आगे हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इनकी काव्य की विशेषता है दार्शनिकता। महादेवी की काव्य प्रवृत्तियों का परिचय प्राप्त करने के लिए
उनकी कविताओं की दार्शनिक पृष्ठभूमि जानना अति आवश्यक है। इस संबंध में महादेवी जी ने स्वयं आधुनिक कवि की भूमिका में लिखा है कि अध्यात्म तत्व को काव्य में नवीन पद्धति से अभिव्यक्त करने की आवश्यकता है। स्पष्ट ही महादेव की कविता की स्वाभाविक ही एक सुनिश्चित दार्शनिक पृष्ठभूमि भी है। साथ ही महादेवी ने मीरा की करुण रचनाओं, भगवान बुद्ध के सिद्धांतों, स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ के सैद्धांतिक आख्यानों, वैदिक तथा आर्य समाजी सिद्धांतों और भारतीय दर्शनों के अध्ययन से बहुत कुछ लेकर अपनी रहस्यमयी साधना का पाथ्य बनाया है। अर्थात वह अपने काव्य में जिस दार्शनिकता को दर्शाने का प्रयास कर रही हैं वह इन्हीं सब प्राचीन ग्रंथों अथवा रचनाओं अथवा सिद्धांतों पर ही आधारित है। उनकी अनेक रचनाओं में सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि सभी कार्य ब्रह्मा के कार्य माने गए हैं। जैसे कि वह कहती हैं, हुआ त्यों सूनेपन का भान, प्रथम किसके डर से अम्लान, और किस शिल्पी ने अनजान, विश्व प्रतिमा कर दी निर्माण। महादेवी की दार्शनिक भावनाओं पर उपनिषदों का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। उपनिषदों की भांति वे भी प्रिय ब्रह्म का निवास स्थान हृदय ही मानती हैं और आत्मा और प्रकृति दोनों में उसी ब्रह्म की छाया देखती हैं। अगला पॉइंट हमारे पास जो है वह है रहस्य अनुभूति। श्रीमती महादेवी वर्मा रहस्यवाद के संबंध में अपना सर्वथा मौलिक दृष्टिकोण रखती हैं। उनकी वाणी का प्रमुख स्वर अलौकिक और उदात्त प्रेम है। इस प्रेम का आलंबन या तो प्रकृति है या प्रकृति के पीछे छिपी उनकी अनुभूतियों का चित्रण किया है, जो विश्व प्रकृति से किसी अप्रत्यक्षता का आभास पाकर उसके प्रति जिज्ञासा और विस्मय की भावभूमि पर आधारित है। इस संदर्भ में मैं लिखती हैं, तैरने घन मृदुल हिम के पुंज से, ज्योत्सना के रजत पारावार में, सुरभि जो बन थपकियां देता मुझे, नींद के उच्छ्वास सा वह कौन है। आगे जाकर वह रश्मि की रचनाओं में अप्रत्यक्ष सत्ता निराकार प्रीतम बन गई और कवित्री की आत्मा ने उससे नाता जोड़ लिया। कहीं इस संबंध में अद्वैत की झलक भी दिखाई देती है और कहीं द्वैत भाव की। मैं तुम में हूं एक, एक है जैसे रश्मि प्रकाश, मैं तुम में से हूं भिन्न, भिन्न ज्यों धन से तड़ित विलास। कवित्री की इस रहस्य भावना का तीसरा सोपान उनकी प्रसिद्ध पुस्तक नीरजा में मुखरित हो जाता है, जहां आत्मा प्रकृति में परमात्मा का आभास पाकर उससे मिलने के लिए तड़प उठती है। अगला तीसरा पॉइंट है हमारे पास वैयक्तिकता। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति वैयक्तिकता के महादेव के काव्य में भी दर्शन होते हैं। भले ही कहीं कहीं वह अस्पष्ट और रहस्यपूर्ण जान पड़ती है। उनकी व्यक्तिवादी कविताओं में उल्लास, उत्साह, स्वाभिमान एवं विरह वेदना का अनूठा समावेश भी देखने को मिलता है। एक उदाहरण देखिए, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घिर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिम झमाले यह धीर धना, और होंगे नयन सूखे, तिल भुजे और पलक रूखे, आद्र चितवन ना यहाँ, शत विद्युत में दीप खेला। तो इस प्रकार से हम अगला पॉइंट की बात करेंगे तो उनका अगला पॉइंट है मानवतावादी दृष्टिकोण। कवित्री के काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहां वह मानवता की बात करती हुई अपने काव्य के माध्यम से एक संदेश देती हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनकी रहस्य अनुभूति से ही जुड़ा हुआ दिखाई देता है। अगला पॉइंट है हमारे पास जी प्रेम भावना। महादेवी के काव्य में सर्वत्र प्रेम भावना का वर्णन हुआ है। उनके प्रेम का आधार विराट और विशाल है। उनका प्रेम अलौकिक शक्ति के प्रति व्यक्त हुआ है, जैसे कि वे कहती हैं, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं। नेक्स्ट पॉइंट है जी विरह भावना। विरह भावना उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। सुख की अपेक्षा दुख उन्हें अधिक पसंद है। उनके विरह में संयम और त्याग है और वह दूसरों के का हित भी चाहती हैं। इसीलिए वे कह उठती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज चली, नीर भरी दुख की बदली।
अगला पॉइंट हमारे पास है जी गीति तत्व। इन्होंने प्रमुख रूप से गीति काव्य ही लिखा है। गीति काव्य की सभी विशेषताएं इनके काव्य में हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। उनकी गीति शैली में लिखित कविता का एक उदाहरण इस प्रकार से है। घोर तम छाया चारों ओर, घटाएं घिर आई घनघोर, वेग मारुत का है प्रतिकूल, हिल जाते पर्वत मूल, तरंगे उठी पर्वताकार, कौन पहुंचा देगा उस पार, कौन पहुंचा देगा उस पार। हाँ जी, अगला पॉइंट हमारे पास जो है वह है वेदना की अभिव्यक्ति। कवित्री का विचार है कि सुख से व्यक्ति की भावनाएं संकीर्ण हो जाती हैं, पर दुख से व्यापक हो जाती हैं। इस व्यापकता से ही करुणा का जन्म होता है। वह दुख को जीवन का प्रेरक तत्व मानती है और इसी पर अपनी कलम भी चलाती हुई दिखाई देती हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास जी कला पक्ष। कला पक्ष की बात करें तो महादेवी जी के काव्य का कला पक्ष भी उतना ही सुंदर है जितना उनका भाव पक्ष है। उनकी कविताओं में छायावादी कविता के शैलीगत तत्व ही प्रयुक्त हुए हैं। महादेवी ने खड़ी बोली को काव्योचित भाषा बनाने में बड़ा योगदान दिया है। सामान्यतः महादेवी की भाषा की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। संस्कृत शब्दों और लाक्षणिक प्रयोगों की प्रचुरता पर संस्कृत शब्दावली को प्रधानता देते हुए भी उन्होंने प्रचलित शब्दों का ही पर्याप्त प्रयोग किया है। उनकी कविताओं में दुरूहता कहीं नहीं दिखाई देती। प्रतीक भी उन्होंने प्रकृति से ही चुने हैं। अन्य छायावादी कवियों की भांति महादेवी की कविताओं में भी अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। उन्होंने अनुप्रास, यमक, श्लेष, दीपक, व्यक्तिरेख और विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। यद्यपि महादेवी ने चित्र शैली, संबोधन शैली आदि विविध शैलियों का प्रयोग किया है, किंतु प्रगति शैली का ही उन्होंने अत्यंत व्यापक स्तर पर प्रयोग अपने काव्य में किया है। उनका संपूर्ण काव्य गीति तत्व या गेय प्रधान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कला और भाव पक्ष के आधार पर महादेवी का काव्य जो है वह अपने आप में एक अलग पहचान रखता है, जिस कारण महादेवी वर्मा जो है वह न केवल छायावादी युग अपितु हिंदी युग की एक अस्मरणीय, अविस्मरणीय शख्सियत बन के हमारे सामने आती हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।